और इज़राइल से पहले से कहीं अधिक मजबूत है। यह इस अभियान का अब तक का सार है। अभी भी हमें कुछ और लक्ष्य हासिल करने हैं और हम उन्हें या तो समझौते से या लड़ाई फिर से छेड़कर हासिल करेंगे। हम किसी भी पल लड़ाई फिर से शुरू करने को तैयार हैं। हमारी उंगली ट्रिगर पर है। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का युद्ध विराम घोषित किया गया है। नहीं, हम आखिरी पल में हैरान नहीं हुए और मैं जोर देकर कहना चाहता हूं, यह युद्ध का अंत नहीं है। यह सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है। इज़राइल के नागरिकों, मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अपने अद्भुत लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं। जब आपने ऐसा अदम्य साहस दिखाया, जब आपको अपने सुरक्षित कमरों और बंकरों में शरण लेनी पड़ी, तब हमने मिलकर शानदार उपलब्धियां हासिल की। मोर्चे पर हमारे बहादुर लड़ाकों और देश के भीतर आप सभी ने। लेकिन सबसे पहले मैं इस अभियान में शहीद हुए अपने प्रियजनों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। हम शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और आप सभी की ओर से हमारे प्रिय घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की हार्दिक कामना करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इज़राइल ने सचमुच ऐसी असाधारण उपलब्धियां हासिल की हैं जो कुछ समय पहले तक कल्पना से भी परे थीं। ईरान अब अपने इतिहास में पहले से कहीं ज्यादा कमजोर है। इज़राइल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। ये इस पूरे अभियान का अब तक का अंतिम परिणाम है और मैं इसे पूरी तरह स्पष्ट करना चाहता हूं। हमें अभी भी कुछ और लक्ष्य पूरे करने हैं और हम उन्हें या तो बातचीत से या सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करके हासिल करेंगे, क्योंकि हम किसी भी क्षण युद्ध में लौटने को पूरी तरह तैयार हैं। उंगली ट्रिगर पर है। आपको पता होगा, आज रात अमेरिका और ईरान के बीच इजराइल के समन्वय से 2 हफ्ते का अस्थायी युद्ध विराम लागू हुआ। नहीं, उन्होंने हमें ऐन वक्त पर चौंकाया नहीं। अब मैं ऐसे इतिहास इस बात पर जोर देना चाहता हूं, यह पूरे अभियान का अंत नहीं है, बल्कि हमारे सभी रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की राह में एक पड़ाव मात्र है। ईरान इन वार्ताओं में पूरी तरह हारा हुआ पहले से कहीं ज्यादा कमजोर होकर आ रहा है। उसने अपनी सभी पिछली शर्तों को त्याग कर होर्मुज जल मरु मध्य खोलने का वादा किया। उसने प्रतिबंध हटाने, हर्जाना भुगतान, संघर्ष के स्थायी अंत और लेबनान में युद्ध विराम की मांगें छोड़ दी। ईरान पहले से कहीं ज्यादा कमजोर है, जबकि इजराइल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। 6 हफ्ते पहले इतिहास में पहली बार हम अपने दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप और हमारे महान सहयोगी अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध में उतरे। हमने एक सचमुच ऐतिहासिक अभियान चलाया जो मध्य पूर्व ने अब तक का सबसे बड़ा देखा है। इजराइल के पूरे इतिहास में ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। इजराइल और अमेरिका के बीच हमारे सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ एकजुट ऐसी साझेदारी इजराइल के इतिहास में पहले कभी नहीं रही। और हाँ, राष्ट्रपति ट्रंप से मेरे रिश्तों को लेकर चिंतित लोगों को मैं आश्वस्त कर सकता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा, आप लोग शानदार हैं। हम रोज बात करते हैं और ऐसी बातें सुनकर हम बस मुस्कुराते हैं। लेकिन जो इस साझेदारी की ताकत को नजरअंदाज करता है, वह सच को अनदेखा कर रहा है। जैसा कि आज अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा, युद्ध के मैदान में इजराइल को एक सहयोगी के रूप में सराहना, हमारी बहादुरी, हमारे साहस, हमारी कुशलता के लिए सराहना, यह सराहना वास्तव में बहुत अधिक है। राष्ट्रपति ट्रंप, मेरे दोस्त डोनाल्ड, मैं आपके नेतृत्व और आपकी दोस्ती के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। गहरी मित्रता। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के बीच का गहरा संबंध मध्य पूर्व को बदल रहा है। हमने इजराइल राज्य और पूरे स्वतंत्र विश्व से एक अस्तित्वगत खतरे को हटाने के लिए मिलकर कदम बढ़ाया और हम इस मिशन को पूरा कर रहे हैं। हम इसे कदम दर कदम, उद्देश्य के बाद उद्देश्य करते हैं। अगर हम व्हाइट वैली और फिर लायंस रोर नहीं गए होते तो ईरान के पास कब के परमाणु हथियार होते और ईरान के पास इजराइल को नष्ट करने और हमारे अस्तित्व को खतरे में डालने के लिए हजारों मिसाइलें होती। हमने इस दोहरे खतरे को
अपने ऊपर से हटा दिया है। हमने ईरान के आतंकी शासन को कई साल पीछे धकेल दिया है। हमने इसकी नींवें हिला दी हैं और इसे कुचल दिया है। तो अब तक हमने क्या हासिल किया है? लॉर्ड, हमने ईरान की मिसाइल उत्पादन प्रणाली को ध्वस्त कर दिया है। हमने सिर्फ मौजूदा मिसाइलें ही नष्ट नहीं की, बल्कि उन्हें बनाने वाले कारखाने भी तबाह कर दिए। ईरानी अब अपने घटते जखीरे में जो कुछ बचा है उसे दाग रहे हैं। ये गोला बारूद धीरे धीरे कम हो रहा है और वे नए मिसाइल नहीं बना रहे हैं। हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसकी महत्वपूर्ण परमाणु अवसंरचना का बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया है, जिसमें कई सेंट्रीफ्यूज कारखाने और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। हमने और परमाणु वैज्ञानिकों को खत्म कर दिया है, जो फाइट वैली में पहले बेअसर किए गए लोगों की सूची में शामिल हो गए हैं। और जैसा कि आज ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा, ईरान में बची संवर्धित सामग्री पूरी तरह से ईरान छोड़ देगी। ये या तो समझौते से जाएगा या शत्रुता के नवीनीकरण से। और इस विशेष मुद्दे पर हम पूरी तरह एकमत हैं। हमने रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की धन मशीन और हथियार उत्पादन तंत्र को कुचल दिया। हमने स्टील कारखानों, पेट्रोकेमिकल संयंत्रों, हथियार उत्पादन सुविधाओं, पुलों और सेना व हथियारों के परिवहन के लिए रेलवे लाइनों को नष्ट कर दिया। हमने सैन्य ढांचा, ईरानी नौसेना, दर्जनों विमान, मिसाइल अड्डे और मुख्यालय तबाह किए। हमने शासन के दमनकारी तंत्र को भारी नुकसान पहुंचाया है। हमने उसके हजारों गुर्गों को खत्म किया और हमने साबित कर दिया है कि हम उन्हें कहीं भी ढूंढ निकाल सकते हैं। उनके पास छिपने की अब कोई जगह नहीं बची है। हमने तानाशाह खामेनेई से लेकर रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और बासिज के शीर्ष परिवारों तक के वरिष्ठ अधिकारियों को खत्म किया। इजराइल की अटूट दृढ़ संकल्प और अपार शक्ति के सीधे परिणाम के रूप में एक ऐसा दृढ़ संकल्प और शक्ति जो पूरे मध्य पूर्व में सभी को स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हम सक्रिय रूप से पूरे क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रों के साथ नए गठबंधन बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैंने व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित किया है और जोर दिया है कि ईरान के साथ वर्तमान अस्थायी युद्ध विराम समझौता स्पष्ट रूप से हिजबुल्लाह को शामिल नहीं करेगा और इसलिए हम उन पर काफी बल के साथ हमला करना जारी रखेंगे। आज हमने हिजबुल्लाह को पेजेस घटना के बाद से सबसे करारा झटका दिया है। हमने महज 10 मिनट में 100 ठिकानों पर हमला किया, उन जगहों पर जहां हिजबुल्लाह को पूरा यकीन था कि वे पूरी तरह अभेद्य हैं। उत्तरी क्षेत्र के प्रिय निवासियों, हम आपकी सुरक्षा बहाल करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हमने लेबनान, सीरिया, गाजा में सीमाओं से परे गहरे सुरक्षा क्षेत्र बनाए हैं, जहां अब हम पूरी पट्टी के आधे से अधिक पर नियंत्रण कर रहे हैं और हर दिशा से हमास का गला घोंट रहे हैं। इजराइल के नागरिकों, जो कोई भी इजराइल राज्य और उसके बहादुर सैनिकों की इन महान उपलब्धियों को नजरअंदाज करने या कम आंकने की कोशिश करता है, या तो उसे पता नहीं कि वे क्या कह रहे हैं या फिर वे केवल स्वार्थी इरादों से बोल रहे हैं। सच सीधा है। जैसा कि मैंने आपसे इस पुनरुत्थान युद्ध की शुरुआत से ही वादा किया था, हमने इजराइल के पक्ष में मध्य पूर्व का चेहरा नाटकीय रूप से बदल दिया है और हम ऐसा करते रहेंगे क्योंकि हम सक्रिय पक्ष हैं, हम लड़ने वाले पक्ष हैं और ईश्वर की मदद से हम विजयी पक्ष हैं। मीमूना मुबारक हो इजरायली नागरिकों, एकता का पर्व। आप समृद्ध हो और क्षमा मिले। वन इंडिया से जुड़ें, अपडेट पाएं। वन इंडिया ऐप अभी डाउनलोड करें।